वो काफी ज्यादा है, वहां काफी विदेशी निवेश है, ऐसी कंपनियां हैं, और खासतौर पे महाराष्ट्र शिक्षा का भी बड़ा केंद्र माना जाता है। ऐसी स्थिति में वहां का जो यूथ है, खासतौर पर वहां जैसे बंबई जैसे बड़े महानगर हैं, वहां पर आपको भारत के सभी राज्यों के लोग वहां निवास करते हैं, और खासतौर पे वहां का जो युवा है उसका जो दृष्टिकोण है वह वैश्विक है, वह ग्लोबल विजन के साथ वहां का युवा आगे बढ़ता है। ऐसी परिस्थिति में भारत का जो अंतर्राष्ट्रीय कद बढ़ा और उसका जो प्रभाव दिखने लगा कि बड़े पैमाने पर न केवल निवेश आ रहा है, बल्कि ऐसी परिस्थितियां बन रही हैं कि भारत आज दुनिया के किसी देश के पीछे न चल करके स्वयं नेतृत्व करने की स्थिति में, तो युवाओं का जो आत्मविश्वास बढ़ा, युवाओं को जो ऐसी सुविधाएं मिलती हैं, हमारे ऐसी कंपनियां आती हैं। सुशील जी, महाराष्ट्र से एक बड़ी खबर, महाराष्ट्र में महायुति की दूसरी बड़ी जीत, भिवंडी सीट से शिवसेना शिंदे ग्रुप को एक बड़ी जीत मिली है। ये दूसरा खाता खुला है, कहा जा सकता है कि महाराष्ट्र में महायुति की दूसरी जीत। इससे पहले बीजेपी के प्रत्याशी जीते थे और अब भिवंडी सीट से शिवसेना शिंदे ग्रुप को जीत मिली, यानी कि जो रुझान है वो परिणाम धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं। तस्वीरें भी हम देख रहे हैं कि बीजेपी कार्यालय से, एनसीपी अजीत पवार वाले कार्यालय से, वहां से भी मिठाई की तस्वीरें आ रही है, मिठाई बांटी जा रही है, पटाखे दगाए जा रहे हैं, आतिशबाजी हो रही है। ये तस्वीर बदल रही है। महाराष्ट्र में एक बार फिर कहा जा सकता है कि पूरे 288 सीटों का अगर देखें तो भगवा जो है वो धीरे धीरे लहरा रहा। अभी हम मैप भी दिखाएंगे, मैप से समझाने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से महाराष्ट्र में भगवा जो है वो बड़ा, कौन कौन से क्षेत्र, विदर्भ की बात करें, नागपुर की बात करें, मुंबई की बात करें, कौन कौन से क्षेत्रों पर बड़ा बदलाव देखने को मिला है। एनसीपी अजीत पवार की बात करें या एकनाथ शिंदे की बात करें या फिर देवेंद्र फडणवीस का कितना प्रभाव रहा है। अनुपम जी, महाराष्ट्र की बात है तो आप ही के पास आएंगे, क्या आपको लगता है रुझानों में भारी बहुमत के बाद सीएम एकनाथ शिंदे की पहली प्रतिक्रिया भी आ गया, रिएक्शन भी आ गया है। उन्होंने कहा कि हमें अच्छे कामों का फल मिला है, जैसे कि लगातार हमारे पैनलिस्ट कह रहे हैं कि डेवलपमेंट पर जिस तरीके से महाराष्ट्र में काम हुआ है, मुंबई में काम हुआ है, अटल सेतु को लेकर, ट्रेन को लेकर, बुलेट ट्रेन को लेकर भी महाराष्ट्र को जोड़ के देखा जा सकता है। रुझानों में भारी बहुमत के बाद वहां के जो मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उनकी जो पहली प्रतिक्रिया वो आ गई है। अनुपम जी, महाराष्ट्र में अब की बार जो उनके जो 6 क्षेत्र हैं कुल मिलाकर के, उनमें 6 के 6 में मुझे लग रहा है कि पूरा का पूरा भाजपा का जो गठबंधन है वो हावी हो गया है। अब क्योंकि कांग्रेस को ये लग रहा था कि उनके पास जो कई मुद्दे थे वो अब की बार बैकफायर कर गए, और पिछली बार जैसे उन्होंने जो बताया था कि ये जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज कर दिया जा सकता है ना, और युवाओं को अच्छे अवसर नहीं मिलेंगे यहाँ पे, कई चीज़ों में उन्होंने कई इंडस्ट्रीज के नाम भी लिए थे कि ये भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, ये सब चीज़ें हैं। तो पिछली बार लोकसभा के चुनाव में वो मुद्दे चल गए थे, तो इस बार वो मुद्दे नहीं चले हैं। अब की बार ये लगता है कि महाराष्ट्र की जनता ने मन बना लिया था कि अब की बार इन लोगों को अपनी सरकार को रिपीट करना है, क्योंकि अब की बार डेवलपमेंट अगर हुआ है महाराष्ट्र में तो वो दिख रहा है, वो दिख रहा है। तो उसकी वजह से अब की बार लग रहा है कि महाराष्ट्र की शुगर बेल्ट ने भी उनको अच्छा, मतलब वेस्टर्न महाराष्ट्र से भी अच्छा मिला है। वेस्टर्न महाराष्ट्र ने महाराष्ट्र को 5 मुख्यमंत्री दिए हैं, विदर्भ ने उनको 4 मुख्यमंत्री दिए हैं अब तक 20 में से। तो ये सब मैं बता रहा हूँ, ये सारी चीजें बड़े काउंट करती हैं। हालांकि अब की बार मुख्यमंत्री कहाँ से आएगा ये अब की बार देखना है, क्योंकि अभी तक मुंबई से आएगा जो आपकी बात शिंदे साहब, वो जो चेहरा कौन होगा जिसके ऊपर मुख्यमंत्री का चेहरा सजेगा, एक बड़ा बयान हो, क्योंकि केंद्रीय गृह मंत्री कई बार बयान दे चुके हैं, अमित शाह ने कई बार रैलियों में कहा कि जीत के बाद तय होगा कि कौन बनेगा मुख्यमंत्री। लेकिन इस जीत के जो आर्किटेक्ट हैं जी वो शिंदे और देवेंद्र फडणवीस ही हैं। अजीत पवार का भी उसमें बहुत अच्छा रोल है। तो इन तीनों में से कोई ना कोई, अजीत पवार के मुख्यमंत्री के तौर पे तो नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता, लेकिन 2 चेहरे, एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस का जो चेहरा, इन 2 चेहरे में से कौन बनेगा। राजीव रंजन जी, कुछ जोड़ना चाह रहे थे आप? जी देखिए, महाराष्ट्र में जो हुआ कि एनडीए गठबंधन की जो स्ट्रेटजी रही कि पश्चिमी महाराष्ट्र शरद पवार का क्षेत्र था, लोकसभा चुनाव में अजीत पवार को केवल 1 सीट मिली, वहां का स्थानीय पार्टी के लोग चाहते थे कि अजीत पवार को बाहर किया जाए गठबंधन से। लेकिन अमित शाह ने इस पे वर्डिक्ट दिया कि नहीं, पश्चिमी महाराष्ट्र में अगर शरद पवार को हराना है तो हमको अजीत पवार चाहिए। और अजीत पवार जो कि लोकसभा में 1 सीट पाते हैं, उनकी पार्टी को 35 से अधिक सीटें मिली है।
यानी कि फुल प्रूफ स्ट्रेटजी बनाई भारतीय जनता पार्टी ने, एनडीए ने, और सारी स्ट्रेटजी उनकी काम आई, सारी स्ट्रेटजी काम आई। जी। सुशील जी, महाराष्ट्र की जब हम बात करते हैं, आर्थिक नगरी है, स्टेट जीडीपी की बात करें तो कई बड़े टॉप 3 या टॉप 4 पे महाराष्ट्र आता है, इसका प्रभाव पड़ेगा? हाँ, निश्चित रूप से पड़ेगा। और डबल इंजन की सरकार, जी, जिस तरीके से डबल इंजन की सरकार की बात करें कि अगर सेंट्रल में गवर्नमेंट हो और वही गवर्नमेंट जो है स्टेट में हो, तो विकास की गति जो है वो बढ़ जाती है। निश्चित रूप से संतोष जी, इसका पूरा प्रभाव दिखेगा, क्योंकि महाराष्ट्र में आज वहां की जो अर्थव्यवस्था है उसमें कई बड़े ऐसे अवसर हैं, क्योंकि महाराष्ट्र का